डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी है स्केलेटल यानी कि कंकाल है, ये बॉन्स हैं, गर्दन है, ये एल्बो है, ये पूरा एक स्केलेटल कंकाल तंत्र जैसे बारे में हम लोग आप जानते हैं क्या हमारी बॉडी के इनसाइड है जो पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर ढाले हुए हैं। हम लोग अपने ऑर्गन सिस्टम करने वाले इस चैप्टर में स्केलेटल। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा रहे हैं। लंग्स करते हैं ब्रीथ, फ्रेश एयर है वो देते हैं हम लोग, और ब्रीद आउट करते हैं। और जो स्टमक है वो फूड ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट करता है। ब्रेन कंट्रोलिंग सेंटर है जो हमारी बॉडी को बताता है क्या करना है, पर हमारा क्लीन करता है हमारी बॉडी ब्लड को, और किडनी फिल्टर करती है हमारे वेस्ट को, फिर निकलता है बॉडी से तो ओके तो निकलता वो। ये वंडरफुल नहीं कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गन्स क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। और इस तरह ऑर्गन्स पता है कि हमारी बॉडी को शेप कौन देखता है, कैसे स्केलेटल सिस्टम, राइट। जब हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो हम लोग बात करते हैं बोन्स की, और ये अमेजिंग पार्ट है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी एक जाइंट पजल की तरह से मान लीजिए, इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें सेल्स बोलते हैं। ये सेल जब मिल जाते हैं तो सेल मिलकर क्या बन जाते हैं, टिश्यू। बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल, जब एक साथ इकट्ठे होकर के क्या बना देते हैं, और जब ये एक जैसे ग्रुप में काम करने लग जाते हैं ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो, ये सब स्पेशल फंक्शन के लिए बनाते हैं, हमें जिंदा रखते हैं। और इन सब ऑर्गन से मिलकर के क्या बना हमारा ऑर्गन सिस्टम। अब मेन ऑर्गन ऑर्गन्स सबसे पहले बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। क्या ऑर्गन्स होते, जॉइंट सेल, ये रिस्ट यहाँ पर, ये नेक, ये भी जॉइंट है। ये क्या करते हैं, ये हमें शेप देते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, और मूवमेंट चलने फिरने में हेल्प करते हैं। मस्कुलर सिस्टम, ये होते हैं मसल सिस्टम। मसल्स हमारे मूवमेंट और वर्क करने में मदद करते हैं उनके साथ। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा माउथ आता है, हमारा स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आती है, ये ब्रेक करते हैं एनर्जी में हमारी बॉडी। अगला है हमारा रेस्पिरेटरी, हमारा नोज और लंग्स, यानी कि हम लोग सांस लेते, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते, लंग्स और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है। अगला सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पूरी बॉडी का जो फ्लो। हार्ट की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, पंप करता है ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को कहाँ तक पहुँचाने के लिए, सेल तक। नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से पूरी जो कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड, हाउस, हमारी पूरी बॉडी के एक्शन को कंट्रोल करता है और मैसेज भेजता है बॉडी के अलग अलग पार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर फिल्टर वाली चीज, किडनी, ब्लैडर, ये वेस्ट जो बॉडी में बनता है बाहर निकालता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, ये बच्चे पैदा करने के लिए ये और हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स और थायराइड, पैनक्रियाज ग्लैंड्स होते हैं हम लोग, तो ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। इम्यून, WBC होता है लिम्फ नोड, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज, राइट। बॉडी के अलग अलग तरह के हम लोग बात करते हैं। बॉडी है एक ये ढांचा है, स्केल देख भी पा रहे होंगे, एग है ना, है अलग अलग आप देख रहे होंगे। शोल्डर बोन है, ये रिब्स हैं, ये जो पसलियां हैं इनको, स्पाइन है जो की, ये हैंड है, ये हिप बोन है, लेग है, थाई बोन, ये आपका ब्रेस्ट बोन, हिप्स हैं, कॉलर बोन, अलग अलग स्कल, ये खुदी की बोन। तो किस बॉडी में बोन, एक एडल्ट पर्सन में अगर आप देखें, ये पूरे बॉडी को शेप देती है। अब देखते हैं ऑफ ए बोन,
बोन का जो आउटसाइड लेयर है बहुत टफ होता है, प्रोटेक्ट करता है हमें। अंदर की लेयर जो होती है हार्ड है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है। इसके अंदर एक परफेक्ट बोन, जैसे बोन कहते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं लाइक स्पॉन, तो बोन को स्ट्रॉन्ग कराने में मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादा भारी ना हो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। मिडल ऑफ मैनी बोन मैरो, तो आप यहाँ देखिए, ये है बोन मैरो, ये कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्ग के ये छोटे होल टाइप के जो बोन के अंदर की चीज़, ये बोन सेल यहाँ पर आपको दिख, राइट। तो मिडिल में क्या है, बोन मैरो, सॉफ्ट है, जेली लाइक सब्सटेंस दैट मेक्स ब्लड सेल, यहीं से ब्लड सेल बनती है, किससे, बोन मैरो से। अब पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के पार्ट्स देखिए, ऊपर का हिस्सा है वो है आपका स्कल, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है आपका स्कल, ये आपको दिख, उसकी हड्डी है, आई सॉकेट है यहाँ, आँखें, ये फिक्स जॉइंट है, ऊपर जबड़ा, नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, पर जॉ, पर जॉ, इसमें ये टीथ हैं। कल क्या है, ये हार्ड है, प्रोटेक्टिव हेलमेट की तरह, मान ली ट्रेन का हेलमेट है, बॉन्स हैं, और इसमें 22 बॉन्स होती है। पहला है क्रेनियम, फेसियल बॉन्स, क्रेनियम बॉन्स टॉप पार्ट हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, फेसियल बॉन्स हमारे फेस के, आइज हो गया, कल की जितने माने वो सब फिक्स्ड हैं, केवल लोअर जॉ, इसको छोड़ के केवल ये मूवमेंट करता है वाला हिस्सा, ये चलाते मुंह, ये मूवमेंट कर रहा है, जब ये उतना मूवमेंट नहीं करता, लोअर जॉ जो है वो मूवमेंट करता है, राइट। ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे बोन है फेस की, राइट, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे फेस को क्या करते हैं, सपोर्ट। अब आते हैं अगला सेगमेंट, ये है आपका बैक बोन, यहाँ से नेक से स्कल के यहाँ से कनेक्ट हो, रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी जिसको, यानी कि वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट की अगर हम लोग बात करें तो स्पाइन, ये जो है ये बैकबोन, 33 स्मॉल बोन्स होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे, स्टैक्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, स्पाइन इज लाइक द मेन सपोर्ट। अगर ये ना हो तो व्यक्ति तो फोल्ड हो सकता है, इसकी वजह से डिफरेंट वेज, हेड वे, ये क्या करता है, अलग अलग वेज में स्टैंड करती है। ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, bundle of nerves that send between our brains and rest or are connected by small disc that act like cushions, allowing us to bend, and spine has three main, एक का पार्ट है सर्वाइकल स्पाइन, हिल बैक, और एक स्पाइन हिल बैक है जो पीठ वाला हिस्सा, एंड द लोअर बैक लंबर स्पाइन, ये तीनों पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और प्रोटेक्टेड बनाते हैं। अब हमने दो कवर कर ली, टल के पास, दूसरा हमारा रिब्स, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो पीछे बैकबोन जा ही रही है पीछे, ये हमारी शोल्डर वाली हैं, ये रिब्स हैं, दिख रही है, यहाँ से भी कईयों की क्या रिब्स, स्पेशल बॉन्स हैं कव्ड केज की तरह, एक तरह रिब केज भी बोलते, चेक करती हैं हार्ट को, लंग को। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं टोटल मिला, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स ये कनेक्ट रहते डायरेक्टली, हाँ, ब्रेस्ट बोन द फ्रंट, while the next 3 pairs are connected the ribs above them. Last 2 pair ribs are floating ribs because they are not connected to the sternum. Sternum का मतलब ब्रेस्ट बोन, लास्ट के 2 बोन कनेक्ट नहीं, फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। रिब्स स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होते हैं, चेस्ट को एक्सपेंड करने में। आ जाइएगा लिम्स, ये आपको लिम्स, आप लिम्स क्या करते हैं करने में और दूसरी एक्टिविटी हेल्प करते हैं। 2 लिम, अपर लिम और अपर लिम्स में क्या है, हमारा आर्म है उस, राइट,
एक बोन होते हैं, क्या बोलते हैं, अपर आर्म है, रेडियस है, उतना है ये आर्म के, एंड स्मॉलर बोन्स फॉर हैंड्स लाइक द कार्पल्स। आप देखिए ये फोर लेम है, ये कार्पस खुलना हो गया, यहीं पर होता है ये रेडियस है, ह्यूमरस है, ये शोल्डर ब्लेड है, यहाँ पैरों की दिखा रहे हैं, पीठ के हैं वो, आप देखेंगे तो बड़ी लोअर लिम्स, जैसे कमर से लेके नीचे पैर तक का लोअर लिम्स, सबसे बड़ी बॉडी की जो है जो यही है, बीच में जो घुटना है जहाँ जॉइंट है तो बोल रहा है पेटेला, हड्डी निकली, राइट। दे हैव बोन्स लाइक फीम, थाई बोन एंड फिपर बोन लाइक द hair cells, इस बोन्स हेल्प अस वॉक रन जंप, हेल्प करती है। और स्मॉलेस्ट बोन इन आवर ईयर, लार्जेस्ट बोन या थाई बोन भी, जैसे अब बात करते हैं जॉइंट, जॉइंट बॉडी में अलग अलग, जॉइंट क्या है, वेयर टू सेपरेट बोन्स मीट टुगेदर, जहां दो अलग अलग हड्डियां ये क्या करते हैं, ट्विस्ट करने बेंड करने में, जॉइंट जो यूज होता है जिससे लीगामेंट, ये टफ बैंड है वाइट फाइब्रस का, स्लाइटली इलास्टिक, binds the body and this dislocation excessive movement that might cause breakage, बचाता है ये ब्रेकेज होने। दो तरह के जॉइंट, पल जॉइंट मूव कर सकते, पल जॉइंट नहीं कर सकता है, पल जॉइंट्स में राइट, जैसे स्कल तो यहीं रहता, मूव तो करता, कौन फिक्स्ड है, मूवेबल होंगे, जैसे कि ये जॉइंट, ये जॉइंट्स क्या है, ये कब्जा होता है, फिट बंद वाला और एक वाला, ये भी ऐसे ही चलता वाला, और हिंगे, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो डायरेक्शन। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट आप देखिए, होल्डर है वाला, ऐसे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सर्कल गोल गोल भी घुमा सकते हैं, आर्म्स एंड लॉग्स लेग्स, आते पाइवोट जॉइंट, का पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट allow bones to spin and twist rotate around their bones joint between the neck and the, ये वाला जो है ये पाइवोट जॉइंट नेक का और स्कल का, ठीक है। अगला ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट ग्लाइड करने में मदद करता है एक दूसरे, जैसे कि हमारा रिस्ट का है, कलाई का, एंकल का है नीचे, और करने में बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने में, हैं जो हार्ट के लिए वाटर और लॉन्गर बनाते, वाटर पुल करने से, बैंड करने से। अब मसल्स की अगर बात करें बॉडी में, एक मसल है जिसे वॉलेंटरी, एक है जिसे वॉलेंटरी, एक है कार्डिक मसल, टाइप्स के पहले हम लोग बात करें वॉलेंटरी, लोग इन मसल्स को कंट्रोल कर सकते, जैसे कि हाथ के मसल, इसके वॉलेंटरी मसल, ये मसल्स हमारे कंट्रोल से बाहर, राइट, जॉब्स करते, जैसे कि आँख की मसल, पलकें झपका रहे हैं तो पलकें अब झपक कंट्रोल नहीं कर, पेट के मसल, इंटेस्टाइन के, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर, ऐच्छिक पेशी है, कार्डिक स्पेशल मसल है जो हमारे केवल हार्ट में मिलते, ऑल टाइम काम करते हैं, चाहे दिन हो चाहे ब्लड को कंट्रोल नहीं कर रखते, राइट। मसल्स आर कनेक्टेड, टेंडन्स, टेंडन्स जो है वो मसल्स हैं जो कहते हैं
मसल्स काम कैसे करती है? मसल्स हेल्प अस मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट गेट शॉर्टर एंड टाइट। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट्स होती और टाइट हो जाती, बॉन्स को पुलिंग करने मूव करने में, रिलैक्स करती है, वापस से नॉर्मल लेंथ में आती है। जैसे अपर आर्म की मसल है कि दो बाइसेप्स एक ट्राइसेप्स, बाइसेप्स यहाँ हो गया, ट्राइसेप्स बेंड करते हैं, आर्म को लिफ्ट करते हैं, वजन उठाते हैं, बाइसेप मसल सबकी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, ट्राइसेप्स रिलैक्स रहते हैं। जब आर्म को आप बेंड करते हैं तब आपकी क्या ट्राइसेप्स वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। बाय वर्किंग टुगेदर और मसल थेरेपी ऑल काइंड्स ऑफ। आते हैं अगला है सर ब्लड से आपका हार्ट होता है। हार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम है, वेंट्रिकल्स। एट्रियम है अपर पार्ट में होता है, वेंट्रिकल लोअर पार्ट में होता है। एट्रियम रिसीव करते हैं ब्लड को तो हार्ट में आता है, उस जब फुल हो जाते हैं ब्लड को वो निकालते हैं, किससे? वेंट्रिकल से। रिसीव करते हैं किससे? एट्रियम से। निकालते किससे? राइट। वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को बाहर निकालने पूरी बॉडी के लिए। अब आते हैं ब्लड की बात। ब्लड स्पेशल फ्लड है जो कि हमारी बॉडी में, और इसके अलग अलग फंक्शन डिफरेंट पार्ट से बना, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा, ये 3 चीज। रेड ब्लड सेल क्या है? ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारे लंग्स से लेकर के पूरी बॉडी तक। वाइट ब्लड सेल की तरह बॉडी को बचाते हैं, किससे? बीमार होने से। प्लाज्मा ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट तक को कैरी कर रहा होता। ये सब मिल करके क्या करते हैं? इस पार्ट्स ऑफ ब्लड वर्क टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन और बॉडी। बात करते हैं हम लोग ब्लड वेसल। ब्लड वेसल एक टिनी पाइप से, घरों में पाइप पड़े होते ब्लड को कैरी करते, का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस तरह के ब्लड वेसल, एक है आर्टरीज, एक है कैपिलरीज, एक है वीन्स। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन ब्लड ले जाते हार्ट से बॉडी तक, हार्ट से बॉडी ब्लड ले जाने वाली वेसल आर्टरीज। कैपिलरीज क्या है? ये ऑक्सीजन पास करते हैं ब्लड, ब्लड से कहाँ? हमारी बॉडी में, वेस्ट को सेल से बाहर निकाल। मीन्स क्या? जैसे ब्लड वेसल हैं जो ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड बैक कर देते हैं हमारे हार्ट में। दे हैव थिनर वॉल्स देन आर्टरीज बिकॉज द ब्लड प्रेशर इनसाइड देम। मीन्स में ब्लड प्रेशर कम होता और आर्टरीज ज़्यादा होता, ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है हमारे हार्ट से निकल। Which system gives shape and size? Skeletal system. What type of joints allow movement in all direction? Word तो है नहीं, ball and socket डायरेक्शन में। पार्ट ऑफ द स्पेक्स और ब्रेन, मसल पंप्स ब्लड थ्रो, कार्डिक मसल्स के अंदर 4 अलग अलग हैं। विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? क्या? आर्टरी। ऑल जॉइंट्स इन आवर बॉडी अलाउ मूवमेंट? नो, कुछ तो मूवमेंट करते हैं, जैसे ये हो गए ऑफ सेवरल बोन्स। वॉलेंट्री मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर veins carry oxygen to different parts of body. Bones are living tissue, can grow and repair them. हमने कर लिया, अब क्वेश्चन आंसर आप करेंगे।